का शरण में गए होंगे तो अभी भी आपका जीवन में पुण्य का गंगा बह रहा है, इसलिए खुश होना चाहिए। तो जो कोई व्यक्ति अगर ये त्रिशरण के प्रति सही से अपना श्रद्धा बढ़ा लिया तो संसार सागर से पार जा सकता। वही एक बार एक आलोक नाम का यक्ष भगवान बुद्ध से प्रश्न करता है, कथन सुतरती ओघम। वो पूछता है, भगवान बुद्ध जी, कैसे कोई ये संसार का जो बाढ़ है, ये दुख नाम का जो बाढ़ है, इस बाढ़ से कैसे कोई पार हो सकता है? भगवान बुद्ध जी बताएं, श्रद्धा ये तरती ओघम। अगर जिसका मन में श्रद्धा है तो वो श्रद्धा से ये बाढ़ को तैर सकता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा। अगर आप लोगों के पास श्रद्धा नहीं है तो आप लोग आज आकर जो इतना सुंदर से दान दिए वो दे पाते क्या? नहीं। अभी जो भगवान बुद्ध के सामने इतना सुंदर से सजा धजा फूल है, सबको इतना रिस्पेक्ट दिए, इज्जत दिए, कर पाते क्या? अंदर होना जरूरी है श्रद्धा। वो श्रद्धा नहीं है तो कभी भी धर्म के रास्ते पे नहीं जा सकता। इसीलिए तो हम लोग बार बार त्रिशरण का शरण में जाने के लिए बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं बोल के, संघं बोल के, द्वितीयम पे भी बोलते हैं, तृतीयम पे बोलते हैं। क्यों? कभी सोचे कारण क्या? भगवान बुद्ध का शरण जल्दी किसी को बैठता नहीं। बैठने के लिए अंदर पुण्य होना चाहिए। इसलिए शायद हम लोग पहली बार बोलेंगे बुद्धं शरणं गच्छामि, सर मन इधर उधर भटक रहा होगा, लेकिन अनंत मंदिरों एक परंपरा लेकर आए, द्वितीयम पे बुद्धं शरणं गच्छामि, दूसरी बार भी जाने लगा। शायद दूसरी बार भी इधर उधर मन भटका हुआ है तो तृतीयम पे बुद्धं शरणं गच्छामि। बहुत जरूरी है त्रिशरण का शरण। याद रखिए, पंचशील लेने से पहले से ही त्रिशरण लेते हैं ना हम लोग। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है, पंचशील से भी ज्यादा जरूरी है त्रिशरण। इसीलिए पंचशील टूट गया तो हम लोग को फील होता, पता चलता मेरा हत्या वाला सील टूट गया या तो फिर चोरी वाला सील टूट गया, कोई भी सील टूट गया तो पता चलता। लेकिन त्रिशरण का सील टूटता तो पता नहीं चलता। अभी आपसे पूछते हैं कैसे ये त्रिशरण का शरण टूटता? अगर कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति का शरण में जाता है तो तब उसका त्रिशरण सील टूट जाता है। भगवान बुद्ध का आर्य धर्म का रास्ता छोड़कर वो सोचता है नहीं नहीं, भगवान बुद्ध जो बताए वो सत्य नहीं, किसी दूसरा कुछ ज्ञान सुनना चाहिए, इससे निर्वाण मिलेगा नहीं, ऐसा मन में संदेह है। वो धर्म को छोड़कर दूसरा का शरण में जाना, तो शरण टूट जाए। संघ को दर्शन करना नहीं चाहता, संघ को देखना नहीं चाहता, इसका मतलब उसका त्रिशरण का शरण टूट गया। जिसका त्रिशरण शरण टूट गया वो चाहे जीवन भर कितना भी मतलब पंचशील पालन करे, वो धर्म के रास्ता से आगे नहीं जा सकता। पंचशील पालन तो बाहर का लोग भी कोई कोई करता है ना, हत्या नहीं करता है, चोरी नहीं करता, लेकिन उन लोगों के पास जो सबसे उत्तम महंगा हीरा है वो हीरा नहीं है जो हम लोगों के पास है। बुद्ध रतन, धम्म रतन, संघ रतन। तो इसीलिए आज आप लोग याद रखिए, भगवान बुद्ध के अलावा आप किसी को दूसरा गुरु मत मानिए। हम लोगों को सौभाग्य है कि अंबेडकर जी के कारण ही अभी जो बच्चे लोग देख रहे इधर, ये बच्चों के साथ जरूर कोई बहुत बड़ा पुण्य होगा जो बचपन से ही भगवान बुद्ध का शरण में आने का मौका मिला है। ये नहीं, बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। तो भगवान बुद्ध के प्रति हम लोग कैसे श्रद्धा जगाएंगे? क्या उनका सिर्फ मूर्ति देखकर, उनका फोटो देखकर, वहां पे जाकर नमन करने से श्रद्धा बढ़ जाएगा क्या? नहीं। सबसे जरूरी है भगवान बुद्ध जो अपना मधुर वाणी जो सद्धर्म का देशना दी, अगर जो व्यक्ति वो धर्म को सुनता है तो सुनकर उस पर आचरण करता है तो वो है श्रद्धानुसारी व्यक्ति। याद रखिए, भगवान बुद्ध जी पे भरोसा है तो उनका धर्म पे भरोसा भी जागता है, धर्म पे भरोसा है तो आर्य महासंघ पे भरोसा जागता है। इसलिए जब कभी भी आपका जीवन में
कोई भी दुख आए तो एक चीज सोचिए, गौर से सुनिए ये बात, जब भी आपका जीवन में कोई बड़ा दुख आए तो ये बात जरूर सोचिए। आप लोग सुने हैं क्या सुप्पवासा? सुप्पवासा के बारे में सुने? हाँ, तो सुप्पवासा का गर्भ से एक महान पुण्यवान बच्चा का जन्म हुआ जिनका नाम था अरहंत श्रीवली बंते जी। तो आपको पता होगा ये अरहंत श्रीवली बंते जी 7 साल 7 महीना 7 दिन तक माँ का गर्भ में ही रहते। कितना बड़ा दुख होगा ना मम्मी को, 7 साल 7 महीने 7 दिन तक बच्चा को पेट में रखना बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है। तो ये 7 साल तक बच्चा को गर्भ में रखते समय सुप्पवासा को बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट मिलता है। लेकिन जब जब उसका पेट में दर्द आता है वो एक चीज याद करते थे, वो सोचते थे अरे मेरा जो पेट में दर्द आ रहा है, ये दर्द से हमारे भगवान बुद्ध जी मुक्त हो गए हैं, उनके पास ऐसा कोई तकलीफ दर्द नहीं है। ऐसा करके अपना गुरु को याद करता दुख में। इसके बाद वो सोचती है भगवान बुद्ध जो सारे सद्धर्म दूसरों को दिए हैं, उसी सद्धर्म से ये पीड़ा तो दुख दूर होता है। कितना उत्तम धर्म निर्मल होगा वो। फिर वो सोचती है वो आर्य महासंघ जो सारे गंदगियों को मन से खत्म करके वो सचमुच में ये सारे दुख पीड़ा दूर करती है ना, वो लोग कितने सुख से रहते होंगे। इसलिए अरहंत लोग को कहा गया सुखिनो वत अरहंतो। क्या बोलते हैं? सुखिनो वत अरहंतो। अरहंत लोग सचमुच में सुखी से रहते हैं। आप सुख से रहते हैं क्या? कारण क्या है? हमारे मन के अंदर गंदगी है। सुख मतलब किसी को अच्छा रूप दिखा दिया मतलब सुख नहीं है। अच्छा खाना मिल गया तो, कान से सुंदर सुंदर आवाज सुनाई दे दिया तो, रहने के लिए सुख सुविधा मिल गया तो सुख नहीं है। वो एक ऊपरी सुख है, लेकिन अंदर का सुख धर्म का सुख होता है। जिसको ये धर्म का सुख मिल गया तो मान लीजिए उसका सारा प्यास मिट जाता। इसलिए हम लोग जरूरी है भगवान बुद्ध जी के प्रति और खुश होना। सुप्पवासा को दुख दर्द आते समय त्रिशरण को याद किया। इसलिए आपको भी कभी कोई दुख तकलीफ टेंशन प्रॉब्लम कुछ भी आए तो त्रिशरण को याद करिए। दुख होने का कोई फायदा नहीं है। दुख आते समय हम लोग रोएंगे तो, पछताएंगे तो और अफसोस करेंगे तो हमें लगता है वो सचमुच में त्रिशरण का शरण में नहीं आया। क्यों? भगवान को शुरू में बताएं ये जन्म ही दुख है। तो इसीलिए आप लोग त्रिशरण के बारे में बार बार खुश होकर के अपना दिल में श्रद्धा जगाना चाहिए। और एक बार क्या हुआ देखिए, संघ के प्रति इतना गौरव कह नहीं सकते आपको। अभी हम लोग के पास भगवान बुद्ध है क्या देखने के लिए? नहीं है। उनका धर्म बचा हुआ है, उनका धर्म को बताने वाले आर्य महासंघ है। तो अगर पूरे ब्रह्मांड में ले तो सबसे ज्यादा पुण्य का खेत अभी कौन है? महासंघ, आर्य महासंघ। याद रखिए अभी जो आप लोग भोजन दान दिए संघ को, वो संघ को चावल दान देते समय चावल में कभी कभी अनेकों टुकड़ा होता है, अनेकों टुकड़ा होता है। कभी कभी हम लोग वो एक चम्मच लेकर चावल एक जगह बैठकर सब लोग गोल से बैठकर थोड़ा थोड़ा बांट कर वो चावल का दाना गिन सकते हैं। 1 2 3 4 ऐसा गिन सकते हैं चावल का दाना। लेकिन वो चावल का दाना संघ को देने के बाद जो पुण्य मिलता है वो कभी नहीं मिल सकता। किसी भी जन्म में आप नहीं गिन सकते। इतना पुण्य है संघ को दान देने का। तो अभी आप लोग चावल रोटी और बहुत कुछ अलग अलग स्वीट्स वगैरह संघ को दान दिए। संघ मतलब बहुत पवित्र मन वाले लोग हैं। आपको बता देते एक बार आप लोग सुने होंगे अरहंत सारिपुत्र भंते जी। अरहंत सारिपुत्र भंते जी जैसा किसी और को सहनशीलता नहीं हो सकता, इतना ज्यादा सहनशीलता। एक बार सारिपुत्र भंते जी भिक्षा में जा रहे थे, तो जाते समय एक ब्राह्मण को पता चला ये सारिपुत्र भंते का भी
गुस्सा नहीं करते हैं। तो हम लोगों को भी कभी कभी कुछ चेक करने का मन करता है या नहीं? सुनते हैं हाँ ये हमें गुस्सा नहीं आता, ये बहुत कुछ क्वालिटी है इसमें, तो उसका क्वालिटी चेक करने के हम लोग कभी कभी कुछ उपाय लगाते हैं। ये ब्राह्मण भी एक तरीका था, लेकिन जो तरीका ढूंढा वो बुरा तरीका था। ये गया सीधा जाकर सारे पुत्र बनते को जोर से पीछे पीठ पे मार दिया। किसको मारा? सारे पुत्र बनते जो सबसे प्रज्ञा में अग्र है, जिनका सहनशीलता का कोई सीमा नहीं है। हम लोगों का सहनशीलता का सीमा है, हम लोगों का गुस्सा का सीमा है। थोड़ा सा मैत्री होता है, थोड़ा सा मन खराब हुआ, घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, मतलब थोड़ा इधर उधर कुछ हो गया, तुरंत मन में गुस्सा आ जाता है। सारे को तुरंत ये समझे, उनको कितना भी कुछ कर दिया तो गुस्सा कभी नहीं आता। वो ब्राह्मण पीछे से पीठ पे मार दिया। मारने के बाद सारे पुत्र बनते पौधे मुंह वहीं पे गिर गए, उनका पात्र भी गिर गया। सारे पुत्र बनते जी उठे, उठकर सीधा आगे चले गए। कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखे कौन मारा मुझे। हम लोग कैसे मारना तो छोड़िए, कोई कुछ एक वचन भी बोल देता है तो, थोड़ा सा कोई कुछ मैसेज भी कर देता है तो दिल पे पूरा दुख आता, मन में गुस्सा आता, हम बदला ले लिया, हम भी उसको बोलेंगे। आता है नहीं आता? देखिए हमारा मन कितना कमजोर है। अरहंत लोगों का मन ऐसा नहीं है। सारे पुत्र बनते जी गिर गए और सीधा आगे चले गए। ब्राह्मण को रह नहीं पाया, हाथ जोड़कर सामने आकर गिर गया। बताया हे महामुनि मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस आपको चेक करना चाह रहा था, आपको गुस्सा आता है या नहीं। हाथ जोड़कर माफी मांगा। बताया बनते जी अगर आप मुझे माफ कर दिए तो कृपा करके आप मेरा घर पे भोजन के लिए चले, तो अब मैं मानूंगा आप मुझे माफ कर दिए। सारे पुत्र बनते फिर उसका घर पे गए, भोजन दे दिया, दान दिया। तभी गांव में पूरा ये बात फैल गया, ये सारे पुत्र बनते जी को एक ब्राह्मण मार दिया। सारा उपासक लोग आया, गांव से उठ कर डंडा लाठी जो कुछ था सब लेकर आया, लाकर बताया। पूरा वो उसका घर को गोल से घेर लिया, बोल रहा था कौन मारा मेरा सारे पुत्र बनते हो, छोड़ूंगा मैं नहीं उसे। ऐसा करके डंडा लेके वो ब्राह्मण को मारने के लिए तैयार था, सारा उपासक उपासिका। इसके बाद ब्राह्मण अभी डर रहा है बाहर जाने में, तभी सारे पुत्र बनते साथ में गए बाहर, अपना पात्र ब्राह्मण को ले दिया। सारा लोग आ गए डंडा लेकर मारने के लिए। सारे पुत्र बनते बोला बनते जी बनते मैंने सुना आपको कोई लोग मारा है इधर। बताया सारे पुत्र बनते हाँ मुझे मारा। बोलो क्या है? बनते जी हम लोग आए उसको सबक सिखाने के लिए, उसका पैर हाथ और सारा सब कुछ तोड़ देने के लिए आए। सारे पुत्र बनते बताया ठीक है चलो, ये ब्राह्मण तुम्हें मारा या मुझे मारा? उपासक लोग बताया बनते जी आपको मारा। तो मुझे मारा तो आपको क्या हो रहा? जब मुझे ही कुछ नहीं हो रहा है तुम लोग जाओ यहाँ से। ऐसा करके सारे पुत्रों के सब कुछ देखिए, उनका मन में ना तो गुस्सा आता है, और अगर दूसरा का मन में गुस्सा आ रहा है तो हटा देते हैं। ऐसा करके सारे बुद्धमंती बहुत प्रसिद्ध थे, उनको कभी गुस्सा नहीं आता। तो इसलिए संघ को कुछ भी दान देते समय हमारा मन में होना चाहिए। हम लोग सारे बुद्धमंती को दे रहे हैं। महाकाश्यप बनते के बारे में सुने होंगे आप लोग। भिक्षा के लिए जाते समय एक भिखारी का मन में आया संघ को दान देने का। जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया था। उसका हाथ में कुष्ठ रोग था। वो अपना भोजन, जूठा भोजन ऐसा हाथ से उठाकर महाकाश्यप बनते का पात्र में डाल दिया। भोजन तो गया, उंगली भी चला गया। महाकाश्यप बनते देखे उंगली आ गया, फिर उसका चेहरा देखे, आदमी का चेहरा पूरा खराब हो गया। अरे मेरा उंगली भी गिर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये बनते ही मेरा भोजन खाएंगे या नहीं खाएंगे पता नहीं। महाकाश्यप बनते उसका मन देखते, बगल में बैठ के नीचे एक पेड़ था, भिखारी के सामने वो उंगली साइड की, बिना किसी घृणा मन से उसका भोजन ग्रहण कर लिया। हम लोग ऐसा है क्या
कभी कभी भोजन में छोटा बाल का टुकड़ा भी गिर जाता है तो मन खराब हो जाता है। महाकाशी मंदिर में समय, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे, संघ अनुत्तरम पुण्य कीर्तन में थोड़ा भी कुछ डाल दिया तो महान पुण्य मिलता है। इसलिए आप लोग याद रखिए, जब कभी भी संघ का दर्शन हो तो हमेशा झुककर नमन करिए। अभी जवान है, बूढ़ा होने के बाद हम लोग को ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। कभी कभी झुक नहीं पाएंगे, कमर दर्द होगा, कभी कभी पैर का दर्द होगा, हाथ झुका नहीं पा, ओ दर्द है, अभी मुश्किल है, अभी दर्द शायद कम होगा। इसलिए ज्यादा दर्द बढ़ने से जितना हो सके उतना भगवान उनके साथ संघ को नमन करिए। पता नहीं कब हमारे शरीर जवाब दे देगा। ऐसा है तो बार बार संघ के प्रति श्रद्धा जगाना चाहिए। आपको और एक घटना छोटा सा बताते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था। ये राजा के पास बहुत सारा सुख संपत्ति था। तो ये राजा हर जगह पे अपना राज्य में संघ को हमेशा चीवर दान दिया, भोजन दान दिया, रहने के लिए विहार बनाकर दान दिया। तो एक दिन ये राजा अपना बेड पे रात में सोने के लिए गया। जाने के बाद अभी नींद के लिए लेटा हुआ था, लेकिन नींद आ नहीं रहा। बार बार ट्राई कर रहा, नींद आ ही नहीं रहा। कारण पता है? भूख लगा हुआ क्या? नहीं। इसके बाद ऐसा भी नहीं था कि उस पे कोई अटैक करने वाला था। वो बैठ के पूरा फिर बैठ गया बेड पर, सोचने लगा मुझे नींद क्यों नहीं आ रहा। इधर उधर देखा, सब सही है, महल में टहला, सब सुरक्षित है। फिर बेड पे गया, फिर नींद नहीं आ रहा। अंत में वो सोचा, लगता है जरूर मेरा ये राज्य में संघ को कोई विपत्ति आ गया, संघ को कोई कष्ट आ गया। वो तुरंत अपना बेडरूम से निकल के रथ पे बैठकर इधर उधर राज्य में घूमा। रात के समय बारिश का समय था। तभी वो एक जंगल के रास्ते में जाते समय देखा एक भंते जी भीग भीग कर, बारिश में भीग भीग कर साधना कर रहे हैं। तब राजा को याद है, अरे ये मेरा ही गलती है, ये भंते जी कितने बड़े सीलवाने से भीग भीग के रह रहे हैं, इसी वजह से उसको नींद नहीं आ रहा। सोचिए संघ के प्रति कितना श्रद्धा। अपना उसका सारा सुख सुविधा था, बेड पे गद्दा था, सब कुछ खिड़की वगैरह सब सेफ्टी था, लेकिन संघ को कष्ट मिलते समय उसको नींद नहीं आ रहा था। कितना श्रद्धा होगा। इसलिए हम लोग वो सब सीखना चाहिए। कभी कभी हम लोग खुद सुख सुविधा से रहते हैं, संघ कैसे जी रहा है पता नहीं। आपको एक चीज याद रखना चाहिए, आप हमेशा संघ को भोजन दान दे सकते हैं, संघ के लिए विहार बनाकर दान दे सकते हैं, संघ को बहुत कुछ महंगा महंगा सामान पूजा कर सकते हैं, लेकिन शायद बहुत मुश्किल होगा आपको उसी संघ परंपरा में आना। भिक्षु बनना मुश्किल हो सकता है, भिक्षुनी बनना मुश्किल हो सकता है। आसान है क्या? नहीं। ये संघ लोग अपने माँ पिता भाई बहन परिवार सब छोड़कर आते हैं। किसके लिए? सबसे पहले खुद के लिए, इसके बाद सारे उपासक उपासिकाओं के लिए। भगवान बुद्ध बताए, एक व्यक्ति का जन्म होने से बहुत सारे लोगों का कल्याण होता है, बहुत सारे लोगों का हित सुख होता है। वो एक व्यक्ति है सत्पुरुष। हमारे आर्य महासंत सत्पुरुष है, भगवान बुद्ध सत्पुरुष है, अम्बेडकर जी सत्पुरुष है। कल्याण नहीं हुआ क्या उनके कारण? इतना कल्याण हुआ कि आप ही लोग को पता होगा, है ना? नहीं तो कितना दुख से हम लोग को रहना होता। इसलिए बार बार ये संघ का गुण याद कर खुश होना चाहिए। जिस जगह पे संघ नहीं है आपको दान देने का मौका नहीं है। कभी कभी कोई लोग विदेशों में भी रहता है, विदेशों में रहते समय संघ को दान देने का मौका नहीं है। उन लोग कभी कभी खोजता है कहाँ से लाएं महासंघ, कब हमको एक चम्मच थोड़ा चावल दान देने का मौका मिल जाए, सोचते रहता है। अब लोग को ऐसा सोचना है क्या? ज्यादा नहीं। भोजन बनाया, टिफिन तैयार किया, बिहार में गया, श्रद्धा से दान दे दिया। कितना उत्तम भूमि है, सोचिए।
और भी भूमि पे ऐसा मौका नहीं है। इसलिए हम लोग बार बार संघ के प्रति श्रद्धा जगाना चाहिए। संघ के प्रति श्रद्धा नहीं है तो मुश्किल है धर्म की रास्ता पे जाना। तो आप लोग बार बार याद करना चाहिए भगवान बुद्ध के बारे में, धर्म के बारे में, आर्य महासंघ के बारे में। देखिए आपको जो हम बताएं वो थोड़ा अजीब है ना घटना। राजा को कितना श्रद्धा होगा। और एक लड़की बहुत दान देना चाहती थी। एक दिन एक गांव में महासंघ लोग गए भिक्षा के लिए। जाते समय वो बेचारी गरीब लड़की थी, दान देने के लिए कुछ भी मौका नहीं था। गांव वाले लोग देखिए किसी को श्रद्धा भी नहीं आया कि कम से कम महासंघ को थोड़ा कुछ दान दे। बनते लोग खाली पात्र से लौट रहे थे। ये भिखारी लड़की देखी, देख कर रहा नहीं कि अरे बनते जी लोग खाली पात्र से जा रहे हैं। आज अगर आपके सामने सारे पुत्र बनते जी खाली पात्र से जाते तो जाने देते क्या? महाकार्यवंत खाली पात्र से जाते जाने देते क्या? नहीं जाने देते, हम भी नहीं जाने देते। अगर मेरा पात्र भी कुछ होता तो हम भी अपना पात्र से निकाल कर उनको दान देते। इतना महान लोग है संघ परंपरा। तो इसके बाद वो लड़के को रहा नहीं गया। वो क्या कि सीधा मम्मी के पास दौड़ के गई। घर में जाने के बाद चावल भी नहीं, आटा भी नहीं, आलू भी नहीं, प्याज भी नहीं, कुछ नहीं। अंत में मम्मी को बोली, मम्मी आप मुझे एक अनुमति दीजिए, आपसे एक अनुमति चाहते हो। माँ पूछी क्या है बेटी बताओ। बताए माँ तुम मुझे सिर्फ एक अनुमति दे दो। बताए ठीक है तुम जो करना है करो, मैं पूरी तरह से अनुमति देती हूँ। लड़की गई, दौड़ कर जाकर बाजार में उसके पास सुंदर घना घना बाल था। पूरा कमर से भी नीचे तक सुंदर घना बाल था। बाल होना सुंदर होना है, सुंदर होता है बाल से या कुरुम? सुंदर होता है। इसलिए तो बंदे लोग बाल हटा देते हैं ना, अपना सुंदरता हटाते हैं। भिक्षुणी लोग भी अपना सुंदरता हटाते हैं, बाल हटाकर सुंदरता कम करते हैं। तो ये लड़की जंगल बंदे लोगों को देखने और बहुत श्रद्धा आ गया। दौड़ कर गई बाजार में, कमर से भी नीचे तक बाल था, सीधा कटवा दी, पूरा मुंडन करवा कटवा कर बाजार में बेच कर थोड़ा पैसा मिला। उसी पैसा से फटाफट भोजन बनाकर महासंघ को उसी समय दान दे दी। देखिए संघ से कितना प्रेम है। आज ऐसा प्रेम हो सकता है क्या? कभी कभी अगर हो सकता है, हम नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन शायद मुश्किल है थोड़ा। अपना शरीर का अंग दान देकर के कुछ दान देना बहुत मुश्किल है। हमारे पास घर में खाना रहते समय हम लोग रोटी बनाकर, चावल बनाकर कुछ भी दान दे देते हैं, लेकिन शरीर का दान देना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए वो लड़की कितना बड़ा पुण्य की होगी सोचिए। इतना दान देने का श्रद्धा आता कहां से है? कहां से आता है? भगवान बुद्ध जी के लिए कभी कभी कोई लोग अपना जीवन दान दे दिया। आप लोग सुने होंगे नानक यहाँ थे, भगवान बुद्ध के सामने से आ रहा था, आनंद बनते कुछ नहीं सोचे, सीधा भगवान बुद्ध के सामने आ गए, अपना जीवन दान दांव पे लगा दिया। हम मरे तो मरे, भगवान को कुछ होने नहीं देंगे, सामने आ गया था। कहां से आता है इतना श्रद्धा? संघ को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे हो तो हो, सीधा लोग संघ के लिए सामने आता। मेरा ये शरीर को कुछ हो तो हो, लेकिन मैं अपना बाल भी काट के दान करूं। कहां से आता है इतना श्रद्धा? अंदर बैठा हुआ है उसका गुण। भगवान बुद्ध का गुण अंदर बैठा है, धर्म का गुण अंदर बैठा है, संघ का गुण अंदर बैठा है। जब तक ये त्रिशरण का गुण अंदर बैठा है तो उसके लिए मुझे लगता है कोई भी बड़ा पुण्य करना मुश्किल नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, मुश्किल होगा क्या? नहीं, वो जानता है ये त्रिशरण का महत्व क्या है। भगवान बुद्ध जी बताएं, यं किंचि वित्तं विधवाहुरंगवा सर्गेषुवा यंगतनं पनीतं ननो समं अत्ति तथागतेन इदं बुद्धिरतनं पनीतं एतेन सचेन सुवर्तिरोतो। इस श्लोक में अभी आप लोगों को बता दूं कि इस श्लोक में बहुत कीमती सामान होगा, है ना? शायद वो कभी कभी हमारे पास भी नहीं होगा।
सोना, डायमंड, और विदेशों में भी देखें तो बहुत बहुत महंगा महंगा मणि, हीरा, बहुत बहुत महंगा महंगा कार, महंगा महंगा घर, महंगा महंगा सब कुछ सुख सुविधा। देवलोक में देखें तो देवताओं के पास बहुत कुछ महंगा महंगा हीरा मोती धन संपत्ति होगा। भगवान बुद्ध बताएं वो सारे धन संपत्ति से भी ज्यादा एक धन सबसे बड़ा। कौन है वो धन? वो धन के समान कोई दूसरा धन नहीं है। ननो समम अत्ति तथागतेन, भगवान बुद्ध के समान कोई दूसरा धन नहीं। हम लोग सब महंगा महंगा कान वाला पहन सकते हैं, महंगा महंगा वो ज्वेलरी पहन सकते हैं, लेकिन वो महंगा असल में नहीं है। असल में महंगा हमारे भगवान बुद्ध है। इसलिए खुश होना चाहिए भगवान बुद्ध, इसलिए उनका ज्ञान ऐसा है, आर्यमान संदेशा है। तो आप लोग को इसलिए कभी भी मौका मिले तो कभी भी ये मत सोचिए अब आज मुश्किल है जाना, आज बहुत कर रही हूँ पुण्य, इसके बाद संघ को तो रोज दान देते हैं, आज जो छोड़ देते हैं, कभी भी ऐसा होने मत दीजिए। भगवान बुद्ध के समय एक उपासक था, वो कभी भी तृप्त नहीं हुआ। संघ को दान देने में, संघ का दर्शन करने में और संघ को बहुत मतलब दान देने में कभी भी वो तृप्त नहीं हुआ, इसलिए बार बार दान दिया। मरने के बाद सेना उसको देवलोक का जन्म मिला। तो याद रखिए दान पुण्य करने से हम लोग को सिर्फ इस जन्म में खुशी नहीं मिलता, मरने के बाद अगले जन्म में सुख से रह सकता। इधर नंदती पेच नंदती कथ पुण्यो गलत नंदती। पुण्य करने वाले लोग इस जन्म में भी खुश होते हैं, मरने के बाद अगले जन्म में खुश होते हैं। देवलोक में जन्म लेने के बाद याद करता है, अरे मैंने ऐसा ऐसा पुण्य किया। आप लोग विमानवत है क्या? विमानवत एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, आप लोग जरूर पढ़िए। कभी कभी हमारे अरहंत महामोगलान बनते जी देवलोक में जाते हैं, जाने के बाद देवलोक की चारिका करते हैं। चारिका करने के बाद उनको बहुत सब सुंदर सुंदर देवता देवी सब लोग दिखाई देता। तो महामोगलान पूछते हैं, अरे देवता हे देवी तुम कौन सा पुण्य करके इतना सुंदर सुख भोग रहा? वो देवी कहती है, मैं तो कोई ज्यादा बड़ा पुण्य नहीं किया, बहुत छोटा पुण्य किया। मंत्री पूछते हैं कौन सा है वो छोटा पुण्य? देवी बताते भंते जी, मैं मनुष्य रूप में रहते समय मैंने देखी बहुत गर्मी के समय में एक भंते जी प्यास से चले जा रहे थे, मुझे देख के रहा नहीं गया, मैं तुरंत गई, जाकर एक गिलास पानी लाकर भंते जी को पिला दी। बहुत पैसा लगा क्या एक गिलास पानी के लिए? श्रद्धा से वो एक गिलास पानी दे दे और देकर बताए भंते जी, मैं बस मनुष्य लोक में रहते समय एक गिलास पानी बस, और कोई पुण्य नहीं की। भंते जी बताए उसे एक गिलास पुण्य का बल से उसको देवलोक में पूरा सुंदर तालाब मिला, उसको कभी भी पानी का कमी नहीं हुआ। देखिए पुण्य का फल कैसा। भोजन दान देने वालों को कभी भी भूखा नहीं सोएगा। महासंघ को एक गिलास पानी भी दान दिया तो कभी भी वो लोग प्यासा नहीं सोएगा, कभी भी प्यासा नहीं मरेगा। कैसे है ये महासंघ? इसलिए श्रद्धा जगाना चाहिए। आप लोगों को ऊपर से हम लोगों को देखने में लगता है ये लड़का लोग, जवान लड़का लोग हरिद्वार छोड़कर चिवर पहनता है, इसके बाद धर्म सीखता है, संघ में शामिल होता है, ऊपर से दिखता है सही है, लेकिन अंदर से आप लोग हमेशा देखना चाहिए वो चिवर देखते समय सारे बुद्ध मंत्र याद आना चाहिए, महाकाश्यप महामोगलान अरहंत गण याद आना चाहिए, तब वो श्रद्धा जागता है। तो मुझे लगता है आप लोग को संघ के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए ये थोड़ा थोड़ा उपकार होगा जो मैं आपको बताया। तो समय अधिक काफी हो गया है, तो मैं आप सभी लोगों को आशीर्वाद करता हूँ भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से आप सभी लोगों को त्रिशरण के प्रति और श्रद्धा बढ़ा करके मृत्यु दम तक अपने हृदय में
भगवान बुद्ध को अपना स्थान दे करके और श्रद्धा को मजबूत करके सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। तो एक बार हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध को याद करके ऐसा बोलिए जो मैं बोलूँगा, ठीक है? वंदे 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 भगवान बुद्ध को वंदे। वंदे 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 सत्य धर्म को वंदे। वंदे 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 आर्य संघ को वंदे। वंदे 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 इंद्र शरण को वंदे। इंद्र शरण को वंदे। इंद्र शरण को वंदे। साधु साधु साधु।